हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग एजुटेक। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट किया था। सो गाइस, हमने वहाँ तक सभी सारे जो जितने भी डेरिवेशन है, सो गाइस मैंने उसे आपको डिटेल में सॉल्व करके एकदम अच्छे से समझाया था। सो यदि फिर भी आपको कोई उसमें डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। सो गाइस, चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हमें इस वीडियो में जो पढ़ना है, जो टॉपिक स्टार्ट करना है, वो हमें पढ़ना है इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड, कि मतलब सॉलिड में क्या डिफेक्ट होते हैं और कैसे कैसे डिफेक्ट होते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे और जो पीछे के इंडेक्स और एग्जांपल रह गए हैं वो मैं आपको एक साथ एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें एक कंप्लीट करवा दूँ। पहले थोड़ा सा चैप्टर रह गया, इसे हम दो तीन लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, उसके हम एक सेपरेट वीडियो में आपको सारे के सारे एक साथ क्वेश्चन करवा दूँगा। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो में आपका समय बचाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। Although crystalline solid have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles, yet crystals are not perfect. Usually a solid consists of aggregate of large number of small crystals. देखिए यहाँ तक क्या दे रखा है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने शुरू में आपको प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो गाइस, आप एक बात जान लीजिए कि इस पूरी यूनिवर्स में नथिंग इज, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें जो डिफेक्ट ना हो और जिसमें प्रॉपर्ली एकदम अरेंज हो, मतलब प्रॉपर्ली मैनर में अरेंज हो। तो गाइस चलिए यही इसमें बताया गया है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। दी स्मॉल क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट इन दैम, मतलब उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। दिस हैपन्स व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑकर एट फास्ट और मॉडरेट रेट एंड सिंगल क्रिस्टल आर फॉर्म व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑकर एट द एक्सट्रीमली स्लो रेट। जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो कब होता है, जब जो हम एक्सट्रीमली स्लो रेट से मतलब उसको करते हैं, प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर पे करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑकर होता है। इवन दीज क्रिस्टल आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट, फिर भी वो क्रिस्टल जो होते हैं वो डिफेक्ट मतलब पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होते, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। तो गाइस, हमें इस पूरी मेनली क्लास में मैं आपको जो मेन टॉपिक है और जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो डिफेक्ट होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जो कि एक ओनली ऑन एक पॉइंट में डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है उसमें कोई डिसमैनर या डिसअरेंजमेंट हो रहा हो। और लाइन डिफेक्ट क्या होता है, जो कि मतलब पूरी एक लाइन को मतलब अफेक्ट कर रही है। जैसे मतलब जैसे आपने एक लाइन में आप खड़े हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है, जैसे ये बच्चे लाइन में खड़े हैं। तो देखिए यदि यहाँ पे ये देखिए ये तो प्रॉपर्ली खड़े हैं, यदि मैं यहाँ पे आपको बना दूँ, ऐसे बना दूँ, तो ये आप देखेंगे कि ये पूरी जो लाइन है, इस पूरी लाइन में डिफेक्ट आ रहा है। आप देखिएगा, तो ये जो पूरी लाइन है ये वाली, जो जैसे मैंने ये जिसको सिलेक्ट किया ये वाला पोर्सन, ये वाली पोर्सन, इस पूरी लाइन में डिफेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे पार्टिकल्स अरेंज है, तो इसे लाइन डिफेक्ट कहेंगे। यहीं अगर मैं बना देता, यदि मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे एक छोटा बनाया होता, तो यहाँ पे सिर्फ इसको पॉइंट डिफेक्ट कह देते हैं। लेकिन अगर यदि पूरी लाइन में होगा तो उसे लाइन डिफेक्ट कहेंगे। तो मैं आपको हमें क्लास 12 में ओनली जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको डिटेल में पढ़ना है, और हमें लाइन डिफेक्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है। तो हम चलिए आपको मैं पॉइंट डिफेक्ट बताता हूँ। जो पॉइंट डिफेक्ट के जो मेनली तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से? स्कोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्कोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्कोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? These are the point defect that don't disturb the stoichiometry of the solid. They are called intrinsic or thermodynamic defect. So guys, हम स्कोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों कहा जाता है। इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड या किसी भी सॉलिड को हम जब हीट करने से जो डिफेक्ट आता है उसे हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और स्कोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट को भी दो टाइप में बांटा गया है। कौन कौन से? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहले हम वैकेंसी डिफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को पढ़ेंगे। व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट, द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट एंड दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड दिस डिफेक्ट कैन आल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, जो स्कोमेट्रिक डिफेक्ट है हम उसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डिफेक्ट हीट करने की वजह से किसी भी सॉलिड या किसी भी क्रिस्टल में आता है उसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहा जाता है। थर्मो का मतलब हीट होती है, इसलिए आप इजीली उसे समझ सकते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होती है? यदि क्रिस्टल लैटिस में, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है, जैसे किसी क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस वैकेंट हो जाता है, किस वजह से वैकेंट हो जाता है? हीट करने की वजह से, तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब वैकेंसी डिफेक्ट होगा यदि किसी क्रिस्टल में से यदि हम किसी सॉलिड को निकाल देंगे तो वो स्पेस वैकेंट होगा। यदि स्पेस वैकेंट होगा, जो यहाँ से जो चीज़ बाहर निकलेगी उसका मास भी डिक्रीज होगा। अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये आप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मास इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। तो आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने वैकेंसी डिफेक्ट, यदि जो मेनली चीज़ यहाँ पे ये है याद करने की, ये है यदि हम वैकेंसी डिफेक्ट को करेंगे तो वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है गाइस, और जो ये स्कोमेट्रिक डिफेक्ट है ये मेनली किस में देखा जाता है? ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल इफेक्ट जो होता है ये कोवैलेंट कंपाउंड में देखा जाता है। किसमें? कोवैलेंट कंपाउंड में, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल इफेक्ट क्या होता है? व्हेन सम कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट
एंड दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है, मैंने मान लिया यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट इसमें नहीं है, इसमें वैकेंसी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। यदि लेकिन ये बाहर का पार्टिकल, जैसे ये बाहर कोई पार्टिकल है, यदि इसको क्रिस्टल में बीच में ले जाके रख दिया जाए, मैंने इसको यहाँ पे ले जाके रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ले जाके मैंने इसको रख दिया, जो ये बीच में इसके गैप होता है इसको हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स। यदि मैंने यहाँ पे किसी बाहर से किसी एटम को यहाँ पे या मॉलिक्यूल को लाके यहाँ पे रख दिया, जो इसकी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसका मास जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन्स अबव कैन बी शो बाय द नॉन आयनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रेदर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दे शो दिस डिफेक्ट एज फ्रिंकल एंड स्कॉटी। देखिए हमने जो पढ़ा है, जैसे जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे या जो नॉन आयनिक कंपाउंड है वो कौन से डिफेक्ट को शो करेंगे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। यदि कोई आयनिक कंपाउंड होते हैं तो यदि कोई आयनिक कंपाउंड होता है तो वो कौन से डिफेक्ट को शो करेगा, वो शो करेगा फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट की डिफेक्ट, ये दो इफेक्ट को शो करेगा, क्योंकि यदि आयनिक कंपाउंड होगा तब। अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है उसे पढ़ लेते हैं। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सॉलिड एंड द स्मॉलर आयन usually is dislocated from its normal sides to an interstitial side. It creates a vacancy defect at its original side and an interstitial defect as its new location. तो गाइस आप इसको पढ़ के आपको मेनली क्या समझ में आया, जैसे मान ली यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल लैटिस बना दे रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ये बना दिया, देखिए जैसे यहाँ पे जो स्पेस है ये मैंने स्पेस को वैकेंट रख दिया। क्यों वैकेंट रख दिया, जैसे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे यहाँ इस जगह से निकल के वो किसी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाए, जैसे ये जो आगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। तो यदि कोई आयन यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ जाए, अपने एटम के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी वो वैकेंट हो जाएगी, लेकिन जो इंटरस्टिशियल होगा इसमें दोनों डिफेक्ट ऑकर हो जाएंगे, एक तो वैकेंसी भी हो जाएगा और इंटरस्टिशियल भी हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ आयन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसमें डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आयन है वो सेम मॉलिक्यूल में है, लेकिन उसने जगह ही तो चेंज करी है, वो आइटम ना बाहर गया है ना अंदर आया, न वो इससे बाहर गया न कोई जिसके अंदर आई, जो इसमें थी उसमें इसके अंदर ही है, तो ना इसमें मास में चेंज आया, न मास इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, जिससे यहाँ पे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और जैसे देयर आर सम एग्जांपल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट जो कंपाउंड शो करते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया। क्यों ये शो करते हैं, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि जो ऐसे कंपाउंड जिसमें कैटायन का साइज बहुत ही स्मॉल हो और एनायन का साइज बहुत ज़्यादा हो, वो कंपाउंड क्या शो करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए स्कॉट के डिफेक्ट को समझते हैं। स्कॉट के डिफेक्ट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन एन आयनिक सॉलिड। हमने पहले आपको बताया था जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं वो कोवेलेंट और नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं, और जो फ्रैंकल और स्कॉट की होते हैं वो आयनिक कंपाउंड में होते हैं। तो बस इनका यहाँ पे नाम चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट है उसका इंटरस्टिशियल नाम हो जाएगा, और जो यहाँ पे स्कॉट की डिफेक्ट है उसका वैकेंसी नाम हो जाएगा, बस नाम चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड में है और वो नॉन आयनिक कंपाउंड में थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो होते हैं इक्वल नंबर में एटम से बाहर चले जाएंगे, इक्वल नंबर में एटम के अंदर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है, स्कॉट की का डायग्राम बना रखा है, जैसे यहाँ पे ये देखिए कैटायन का जगह खाली है और यहाँ पे एनायन की वैकेंसी खाली है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कैटायन की वैकेंसी खाली है और यहाँ पे एनायन की वैकेंसी खाली है। तो सेम नंबर, जैसे यहाँ पे एक एनायन एक कैटायन बाहर है, नहीं दो एनायन है दो कैटायन दोनों बाहर है, तो इसके जो डेंसिटी होगी वो तो डिक्रीज होगी, क्योंकि मास डिक्रीज होगा, किसी के बाहर जाने से उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल इन NaCl देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ स्कॉट की पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। जैसे ये दे रखा कि इसमें कितना वो स्कॉट की डिफेक्ट कितने पेयर में अराइज होता है, तो यहाँ पे 10⁶ में अराइज होता है यदि रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मेन पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। AgBr सो बोथ फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉट की डिफेक्ट, जो AgBr होता है वो फ्रैंकल और स्कॉट की डिफेक्ट दोनों शो करता है, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रैंकल और स्कॉट की डिफेक्ट का, AgBr। सो गाइस इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, तो इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट से हम अगली वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।